तो लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमने पढ़ा था, बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो ये जो आंसर्स है आपके पास, इसमें से कौन सा डाउट है आपको 1 से 18 में? 15th वाला, फोर्थ वाले का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। मैंने आपको कहा था कि आप बैलेंसिंग भी करना, साथ ही साथ स्टेट पर भी ध्यान देना है ना, कौन सा सॉलिड स्टेट में, कौन सा लिक्विड स्टेट में, स्टेट पर भी आपको ध्यान देना है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो उसको बैलेंस किया कि नहीं किया बस में? बैलेंसिंग में देखा था। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ दो हाइड्रोजन है, ये पोटेशियम एक है, ऑक्सीजन एक। यहाँ हाइड्रोजन दो है, पर यहाँ पर दो और एक तीन हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाया? यहाँ पर 2 लगाया। ठीक है, हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाया? 2 लगाया। तो 2 जब हमने लगाया तो 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने? 3 ही है। ठीक है, हमें ज्यादा यहाँ क्या करना था? यहाँ पर करना था, बट बराबर करना था। ज्यादा हो गया तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। यहाँ पर 2 लगाने से क्या हुआ? 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में कौन अनबैलेंस हो गया? पोटेशियम। क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम एक था, अब 2 हो गए, तो हम पोटेशियम को भी 2 कर देंगे। क्लियर है? तो 2 पोटेशियम 4 हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। सही है ना, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन का भी। तो ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी? अब बैलेंस हो, इस तरह से हम बैलेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये था फोर्थ वाला, है ना? फोर्थ वाला क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट कौन सा डाउट सर? सेवेंथ वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेवेंथ वाले में कैसे बनाएंगे रिएक्शन? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा, होल थ्राइस। गुड। रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स Al2SO4 whole threads. एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, Al2SO4 whole thread. और वाटर। बैलेंसिंग में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक फॉर्म्स एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, राइट अ बैलेंस केमिकल। हाँ, तो इसमें आपको बैलेंसिंग में दिक्कत जा रही है। अभी हम क्या करेंगे वही देखेंगे। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2। सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये 2 लगाने से क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है, 2 लगाने से हमारा एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक करें, 2 ये रहे, और इधर है ही नहीं कहीं हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, और इधर हाइड्रोजन कितने? 3। 3 और 2 5 हाइड्रोजन। मतलब यहाँ हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 3 और 2, बट क्योंकि 2 लगा चुके अपन, तो 2 लगा चुके तो कितने हो गए हाइड्रोजन? 3 2 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना, 6 7 8 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो क्या लगाए कि 8 हो जाए? 4 लगा दे। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? 4H2O लगा दिया। 4H2O लगा दिया। अभी के लिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, Al2SO4 होल राइस। ठीक है ना, और यहां पर भी लिख देते हैं H2SO4 लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 3 6। देखो, ये जो 3 है हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, और ये जो 2 है वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कितने ऑक्सीजन है? 4 6 4 10 ऑक्सीजन। 10 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? राज, ऑक्सीजन
3 4 3 जा 12 12 कितने ऑक्सीजन 12 और ये कितने ऑक्सीजन है 4 4 तो 12 और 4 16 ऑक्सीजन है उधर कितने थे 10 कहाँ कमी है उधर कमी है किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसा क्या करें यहां पर ऐसा क्या नंबर लिखें कि बैलेंस हो जाए 6 अगर यहाँ पर नहीं 6 लिखेंगे तो 6 4 जा 24 होता है भैया नहीं सोच समझ के लिखना है जो भी लिखना है ये 2 लगा के देखो 2 लगाएंगे तो क्या होगा ठीक है या फिर सल्फर को देख लो चलो छोड़ो ऑक्सीजन से दिक्कत आ रही है छोड़ो और क्या बचा सल्फर बचा है सल्फर को देखो कितने सल्फर है 3 इधर कितने सल्फर है 1 तो यहाँ पर 3 लगाकर देखते हैं क्या होता है ठीक है 3 लगाकर देखते हैं सल्फर तो बैलेंस हो गया क्या हाइड्रोजन गड़बड़ तो नहीं हो गया हाइड्रोजन को बैलेंस कर चुके थे हम है ना तो हाइड्रोजन गड़बड़ तो नहीं हो गया देखते हैं 3 2 जा 6 हाइड्रोजन फिर 6 और 6 12 ठीक है और यहाँ 4 2 जा 8 ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं 4 को हटाकर 6 डाल सकते हैं 4 को हटाकर क्या कर सकते हैं 6 डाल सकते हैं क्योंकि 12 हाइड्रोजन बराबर एल्यूमिनियम 2 ठीक है अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं सल्फर भी सही है 3 सल्फर ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन कितने 3 2 जा 6 4 3 जा 12 18 ऑक्सीजन ठीक है यहाँ पर 4 3 जा 12 और 6 18 ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया क्लियर देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है टेबल बना के करो ठीक है टेबल बना के मैंने बताया था टेबल बना के कैसे करना है टेबल बना के करो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है SO4 को पूरा ले सकते हैं टेबल बना के नहीं एलिमेंट वाइज दिया जाता है आयन को भी तोड़ दिया जाता है सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग कार्बन अलग एल्यूमिनियम अलग सब अलग अलग ठीक है SO4 को इकट्ठा एक साथ नहीं ले सकते फिर 10 वाली कंडीशन में डाउट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th वाले बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन बैलेंसिंग जो होगी की कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अच्छा आपके पास कोई आंसर शीट है तो 10th वाला देखो कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गिव्स आपको ये क्या है CH3OH क्या है मिथाइल अल्कोहल है ना यहाँ पर क्या बोलेंगे मिथेनॉल मिथेनॉल मतलब क्या मिथाइल अल्कोहल CH3OH अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है for this reaction indicating physical state of the reactant fluid as well as condition under which this reaction takes place ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या बतानी है कंडीशन बतानी है रिएक्शन कैसे होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ये रिएक्शन कब होती है जब ये कंडीशन मैच करती है क्या कि कॉपर या जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ता है कैटलिस्ट क्या होते हैं ये हम लिख लेते हैं साइड पे कहीं पर कैटलिस्ट इसके बारे में पहले बता देता हूं फिर लिख लेना कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट कोई एलिमेंट भी हो सकता है जैसे निकल पैलेडियम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है यहाँ पर कंपाउंड लिया जा रहा है कौन कौन से कंपाउंड या तो कॉपर ले लो या जिंक ऑक्साइड ले लो ठीक है तो यहाँ पर कंपाउंड को कैटलिस्ट लिया जा रहा है तो कैटलिस्ट होते क्या है कैटलिस्ट जो होते हैं वो केवल पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन कंडीशंस कहाँ लिखते हैं हम एरो के ऊपर जो भी एरो के ऊपर रहता है कंडीशंस लिखते हैं जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की लिखी थी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ठीक है तो ये क्या होती है कंडीशन वो चीज वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन नहीं होता है या प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोडक्ट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता ठीक है ये केवल कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो कम करते हैं या ज्यादा करते हैं ठीक है कैटलिस्ट कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सिर्फ कहां तक उनका काम करने के लिए क्या कि रिएक्शन को या तो फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं ये कभी भी प्रोडक्ट में हिस्सा नहीं लेते तो कैटलिस्ट छोटी सी हेडिंग डाल लो सब हेडिंग कहीं पे ऊपर मार्जिन में या फिर जहां पे भी आपके नोट्स चल रहे हैं वहां पे लिखना है तो लिख लो कैटलिस्ट के बारे में क्योंकि कभी कभी आ जाता है डिफाइन कैटलिस्ट व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट को आपको बताना पड़ता है लिखेंगे
substances which take part in a chemical reaction, substances which take part in a chemical reaction but does not form any product comma they are present only for increasing or decreasing the rate of reaction. They are present only for increasing or decreasing the rate of reaction. For example, MnO2 ये ब्लैक कलर का कैटलिस्ट है MnO भी बोर्ड पर पैलेडियम ये सब निकल पैरेडियम का कलर क्या होता है? उनकी कलर तो देखना पड़ेंगे निकल का तो जिनके कलर फेमस है केवल उन्हीं की याद है मेरे को निकल का तो सिल्वर ही ग्रे होता है। निकल हाँ सिल्वर टाइप का ही होता है सही बोल देखिए तो यहाँ पर इस रिएक्शन में 10th वाली रिएक्शन में आपको हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी दिया है ना हाई प्रेशर और टेम्परेचर में होती है रिएक्शन ठीक इसमें कैटलिस्ट में मुझे कुछ ऐसा गड़बड़ लग रही है तो मैं देखकर बता देता हूँ एक्चुअल में ये सही है कि नहीं ZNO और कॉपर नहीं है वो Cr2O3 है Cr2O3 वो क्लोरेट क्या कार 10th वाली जो है उसमें आंसर में करेक्शन कर लो Cr2O क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस ZNO और नहीं है वो क्या है प्लस ठीक है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हमने प्रेशर दिया टेम्परेचर दिया और कैटलिस्ट ठीक है कैटलिस्ट में कौन कौन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कर लिया करेक्शन तो सर अगर दो कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो उन दो कैटलिस्ट के बीच में रिएक्शन तो नहीं होगा? दो कैटलिस्ट डाल ही इसलिए रहे हैं कि ये दोनों ही आपके जो मेन सब्सटेंस उससे रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में रिएक्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे ठीक है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब किसी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना होता है तो वहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करना है क्या नहीं करना है बट जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हो तो वहां पर आपको क्या करना रहता है रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करना होता है नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारी कंट्री में हम पावर जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं और यहीं कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बढ़ जाए और गड़बड़ हो जाए ठीक है वैसे तो न्यूक्लियर फर्नेस में होता है सब कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है बट फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या डालते हैं कैटलिस्ट डालते हैं तो वहां यूज होता है सोडियम क्या होता है 23 वाला नॉर्मल होता है रेडियम क्या होता है सोडियम 20 वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है तो वहां वो क्या कर किस चीज का काम करता है कैटलिस्ट का काम ठीक है तो यहाँ पर 10th वाले में करेक्शन कर लिया आप लोगों ने चलो नेक्स्ट ये वाला समझ में आया 11th वाले में भी सेम चीज है MnO2 क्या है कैटलिस्ट है यहाँ पर 11th वाले में MnO2 क्या है कैटलिस्ट है
देखा? आगे देखो, चेक करो। अमोनिया कौन है? रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, O2 अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। अब नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, H2O ठीक है। ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगेन वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, आप O नहीं लिख सकते, N नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, स्टेट लिखना है यहां पर गैस, 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 लिक्विड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, वहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? दो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा कर देखते हैं कि 2NH3 लिखने से क्या होगा। तो 2NH3 लिखने से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने? 3 2 जा 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है तो 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन को यहां बैलेंस करना है आपको, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 लगाने से क्या हुआ? 8 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। 4 लगाने से क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई। कितने हो गए हाइड्रोजन? 4 2 जा 8 हो गए। यहां पर कितने? 6। तो यहां पर हम क्या देखें कि नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है, अगर कुछ भी करेंगे तो नाइट्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, देखी जाएगी। तो यहां पर अगर 3 लगाते हैं तो इन एनी केस आप इसको 3 बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या? 4। क्या कर देना? 4 कर देना। 4 करने से ये होगा कि यहां आप 2 तो लगा सकते हो, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया वापस, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन कब होंगे? जब हम यहां 6 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो हम यहां पर 3 लगा देंगे। अब एक बार पूरा देख लेंगे तो हम देखेंगे पूरा बैलेंस है। इस तरह से हम मल्टीपल स्टेप्स में इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? अगली बात समझ। जिस तरह से मैंने रफ किया वो रफ नहीं कर सकते आप, है ना। आपको मल्टीपल स्टेप्स में जाना है। ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर एक और बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार। तो ऐसे में क्या, जो चेक कर रहा है उसको भी दिखेगा कि आपने क्या किया है। आपने रट के नहीं आए हो, आपने इसको सॉल्व किया। क्लियर है? अगर टेबल नहीं बनाते हैं तो, अदरवाइज जो टेबल बना के बताया था वो बनाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो पेंसिल लो, एक बार बैलेंस करके देख लो और फाइनल लिख दो। और अगर टेबल नहीं बनाते तो ऐसा नहीं कि अनबैलेंस और डायरेक्ट बैलेंस वाली लिखती। ऐसी रिएक्शन में कम से कम 1 2 रिएक्शन आपको और लिखनी पड़ती है, जो आप क्या कर रहे हो, स्टेप्स बता रहे हो एक तरह से। सर तो मैं स्टेट सब में लिख दूं। जो इस तरह की मल्टीपल स्टेप में आता है उसमें, जो सिंपल वाली उसमें स्टेप्स तो होती नहीं, उसमें तो आप केवल ओरली देखते और हो जाते हैं। जो स्टेट की है वो क्या है? स्टेट, हाँ हाँ स्टेट तो आपको जिसमें बोला है, जैसे इसमें बोला था, क्या बोला था ना इसमें, स्टेट लिखो। एक्चुअली सर मैंने 8 सिंबल्स फॉर दी ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मल्टीपल टाइप हम रिएक्शन होते हैं तो उसकी स्टेट्स भी लिख। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ स्टेप्स में स्टेट नहीं, स्टेट एक बार लिख दी और फाइनल में लिख दी, दैट्स इट। क्लियर है? फाइनल वाली में स्टेट लिखना जरूरी होता है। जो आप आंसर बोल रहे हो ना उसको कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें स्टेट लिखना जरूरी है। तो जो फाइनल आपका आ रहा है बैलेंस इक्वेशन, उसमें स्टेट लिखना जरूरी है, ठीक है। बढ़िया आगे और कोई डाउट इसमें से? नहीं, ठीक है। काम तक पढ़ लिया तो बताओगे? बैलेंसिंग की क्वेश्चन कर रहे थे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग के बाद। सर लास्ट वाला डाउट है सर 18 में। 18th वाला डाउट है। 18th वाला देखो, 18th वाला। When potassium nitrate is heated,
पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, हीट किया तो किसमें टूट गया ये, पोटेशियम नाइट्राइट और बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ बताओ कहां से देखना शुरू करेंगे इसमें। पोटेशियम बैलेंस है, फिर नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है, इधर 3 है उधर 4, तो इधर क्या लगा दें, 2 लगा के देखें, है ना, क्या लगा के देखा हमने, 2 लगा के देखा, तो पोटेशियम क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा के देखते हैं। यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 6 हो गई बैलेंस, ठीक है, तो दिक्कत 2 2 जा 4, 4 2 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, बाबू शीट दे दो पेंसिल वाली, क्योंकि सारे आंसर अभी सारे थोड़ी और उस पे हमने माफ कर लिया क्या, तो नाम लिख दो, वही वाली शीट आपको दे देंगे, माफ करा तो नाम लिख दो अपना, इसमें मार्क्स किया तुमने, किया है मार्क वो क्या तुमने, नाम लिख दो अपनी, तो वही वाली शीट आपको मिलेगी। वो खिड़कियों में सही करना होता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी रिएक्शन है उसको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, स्टेट कलर्स, है ना, ये सारी चीजें अगर हम जो हमने पढ़ी है वो सब मेंशन करें तो हम उसको क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो हेडिंग डालेंगे, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, can make we can make chemical reactions more informative, we can make chemical reactions more informative in 3 ways, in 3 ways, 3 तरीके, पहला by mentioning physical states, by mentioning physical states of reactants and products, by mentioning physical states of reactants and products, by mentioning physical states of reactants and products, by mentioning heat changes, by mentioning heat इनका शेप को लिखना भी है।
हाँ लिखेंगे। फिजिकल स्टेट तो देखो बहुत सारे अपन लगा चुके हैं, हीट चेंज भी कर चुके हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। और कंडीशन वाली बस हम लिखेंगे बाय मेंशनिंग दी कंडीशंस, बाय condition required for reaction, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिटेल में देख चुके हैं, हम फिजिकल स्टेट बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, जितनी भी रिएक्शन लिखी है अभी तक सब में फिजिकल स्टेट लिखा कि नहीं लिखा, जो सॉलिड है उसमें सॉलिड लिखा, जो लिक्विड है उसमें एल लिखा, जो एक्वस है उसमें एक्यू लिखा, ठीक है, सब कुछ हमने किया अभी तक। तो फिजिकल स्टेट वाले के लिए अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो फिजिकल स्टेट के लिए तो आप कॉपी के शुरुआत करने से लेकर अभी तक आप टर्न करके देखोगे तो हर जगह आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे इसके लिए, ठीक है। हीट चेंजेस के लिए अगर आपको देखना है एग्जाम्पल, तो हीट चेंजेस के लिए हमने दो चीज पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और हमने शायद एक्सोथर्मिक के 3 एग्जाम्पल देखे, एंडोथर्मिक के 4 या 5 एग्जाम्पल देखे, ठीक है। एक बार देख लो आप टर्न करके, क्या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपके पास लिखा हुआ है, 3 या 4 एग्जाम्पल आपके पास है। तो वही थी लास्ट क्लास, अच्छा वो कर गया था उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। अब कंडीशंस, तो कंडीशंस रिक्वायर्ड में भी हम देख चुके हैं, बट फिर भी हम यहां लिखेंगे क्योंकि यही रिएक्शन है जो बहुत कम होती है और हम उलझ जाते हैं उसमें। तो आखिर कंडीशंस रिक्वायर्ड मतलब क्या, तो जब रिएक्टेंट लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, और यहां होते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें यहां पर कंडीशंस होती है, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, या कोई कैटलिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये सब जब यहां आते हैं, ठीक है, ये सब जब यहां आते हैं तो उसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशंस मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, एसिड, कैटलिस्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्लियर। हमने एल्कोहल वाली रिएक्शन जो देखी उसमें कैटलिस्ट कौन था, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। टेम्परेचर भी था, प्रेशर भी था, एसिड था क्या, नहीं था, क्लियर। इसी तरह से हमने एक पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन देखी थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट में केवल एसिड था और कुछ भी नहीं था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन था, कंडीशंस में एसिड था। अभी हमने पोटेशियम क्लोरेट वाली देखी, पोटेशियम क्लोरेट वाले में कौन था, MnO2 कैटलिस्ट था। हमने फोटोसिंथेसिस की देखी थी, उसमें कौन था, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये सब रिएक्शन होती है कौन सी वाली, कंडीशंस वाली। तो कंडीशंस वाली अभी तक 3 रिएक्शन हमने देखी है, उन तीनों रिएक्शन को एक ही बार एक ही साथ यहां पर लिख लेते हैं एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो पोटेशियम क्लोरेट, MnO2 कैटलिस्ट,
यहाँ पर मैंने लिखा है Cr2O3 प्लस ZNO और ये लिखा है 300 ATM। ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वाली। यहाँ पर तीनों रिएक्शन हमने पढ़ी है, तीनों में क्या कंडीशन है जो हमने यहाँ मेंशन कर दी। ऐसा समझ में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर आओ कल के टेस्ट के लिए।